सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तालं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 205-206 पृष्ठ संख्या 401। जद जाद रूव जादम ओपादिद केस मनसुगम शुद्धम रहिदम हिंसादीदो अपडिकम हवदीलिंगम मुच्चारम विजुत्तम जुत्तम उवजोग जोग शुद्धिम लिंगम न परावेखम अपूर्ण भव कारणम जीर्णम। बहुत गंभीर गाथा है, आज इसका विस्तार से विश्लेषण चलना है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव और क्यों कहना चाहते हैं। पहला है उपाडित केस मनसुगम। इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी और ठीक चर्चा की थी, दो एक बिंदु रह गए थे जिनका स्पष्टीकरण आज करेंगे। केस और मनसुख, इन दो को उखाड़ने का उद्देश्य क्या? पहला उद्देश्य जो कल बताया था वो बता रहा हूं अभी। तो पहला उद्देश्य कि देह के प्रति आपका निर्ममत्व हुआ या नहीं, कहीं उसमें एकत्व तो नहीं बस रहा है, ठीक है ना, ये देखना। दूसरा, मुनिचर्या देह की दृष्टि से अत्यंत कठिन है। सर्दी गर्मी बरसात सब चीजें बिल्कुल किसी भी उपकरण का, किसी भी साधन का सहारा लिए बिना सब निकलना है आपके साथ। आपको हम सॉफ्ट बना के नहीं चल सकते, नाजुक नजाकत से नहीं चल सकते, उसे पूरी दृढ़ता ही चाहिए। और जिसे इसमें जरा भी सहारे की जरूरत पड़ती हो उसे मुनि धर्म नहीं अपनाना चाहिए, उसको यथाजात रूप नहीं हो सकता है, इसलिए भी इसका प्रयोग अनिवार्य है। तीसरा, किसी भी प्रकार की पराशक्ति पराश्रितता, ना नाई चाहिए ना उपकरण चाहिए, उस तरह आदि कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार पर व्यक्ति सजीव या निर्जीव परिग्रह से अत्यंत रहित और पराश्रितता की बुद्धि से रहित, ऐसा होने के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है। अब एक दो पॉइंट जो, ये तो कल हो गई थी चर्चा, एक दो पॉइंट जो है, ये भी एक बात हो गई थी कि ये श्रृंगार के साधन है, प्राकृतिक रूप से ये श्रृंगार के सबसे बड़े साधन है और संसारी जीवों को इनके प्रति बड़ा भारी मोह होता है। ख्याल में इनसे वो अपने आप को सौंदर्य आदि दिखाना चाहता है, देह की प्रति ममत्व दिखाना चाहता है, पर को आकर्षित करना चाहता है। इस दृष्टि से भी ये बड़े महत्वपूर्ण है कि आप केस और दाढ़ी मूछ के बाल ये उखाड़े, इनका केस लॉन्च करें। अब इसके बाद क्या बचता है वो चर्चा अपने को इसमें करके फिर अगले विषय पे अपने को आना है। देखिए, दाढ़ी और मूछ के बाल उखाड़ने के पीछे एक बड़ा भारी दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण है कि आपके मन में अपने आप के उपयोग को परखने का,
अपने आप को अधिकतम सात्विक रखने का, स्वावलंबी और सात्विक, जिसके पीछे जरा भी दृष्टिकोण नहीं। जब आप बाल उखाड़ते हैं उनकी जड़ें अगली बार स्वतः कमजोर हो जाती है, और जब जिसकी जड़ कमजोर होगी तो उसमें वो चमक नहीं होगी। तेल मालिश आपको करना नहीं तो चमक कहां से आएगी? पॉइंट समझ रहे? प्राकृतिक रूप से जड़ कमजोर हो गई तो चमक कहां से आएगी? और जब इनमें चमक नहीं होगी, एक नेचुरल ग्लो नहीं होगी, तो ये किसी को आकर्षण करने की जगह विकर्षित करेंगे, विरक्त करेंगे। यही तो वो चाहते हैं कि लोग हमसे, यानी इस देह से, इस संयोग से आकर्षित नहीं होकर के विरक्त रहे। इसके प्रति इनका कोई बहुमान नहीं जगे, कोई आकर्षण नहीं जगे। ये वो चाहते हैं, ख्याल में? या उनकी साधना के हित में है। और यदि वो ऐसा नहीं चाहे, जरा सा भी इस पर ध्यान दें। एक और चीज मैं इस प्रसंग में बताना चाहता हूं। आजकल एक चीज बड़ी कॉमन चल गई, लोग बाग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप तो ऐसी बात करके इतने कठोरता की बात करते हैं, अरे महाराज जी हैं बेचारे, तो उनको कुछ तो चाहिए। वो क्या चल गया कि साहब उनकी सेवा करो, मालिश करो, हाथ पैर दबाओ। मुनि धर्म अत्यंत स्वावलंबन का धर्म है। हमने देखा जो अपने आप को बड़ा अच्छी साधना वाले कहते हैं, वो शाम का समय उनका होता है, जब तक उनके और किसी क्रिया का समय नहीं हो जाए, वो 2-2.5 घंटे नवयुवा लोग पहुंच जाएंगे और जो दबा रहे जोर जोर से, इतनी जोर जोर से और ऐसे ऐसे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि ये देह की आसक्ति, इसको बल देना, इसकी मसाज होना, फिर उसको विभिन्न प्रकार के तेल, कोई बादाम का तेल, कोई तेल, जिसने जो बता दिया, ये सब क्या है? ये आहार है, आहार। समझ गया ना? लेप करके जो बॉडी पे लिया जाता है वो भी आहार है। समझ गए? माने आपको रात्रि भोजन का दोष लग रहा है। शरीर की पुष्टि के लिए एक ही तरह का आहार नहीं होता। आजकल कई लोग ओरली दवाई नहीं लेते रात को, लेकिन ड्रिप लगी होती है, बॉडी में तो जा ही रहा, वो ही दवाई जा रही, जाने का तरीका बदला है। आपने मुंह को जूठा होने से बचाया है। शरीर में जो बाहर से कुछ ग्रहण करना, उसी का नाम तो आहार है। शरीर के पोषण के लिए कुछ ग्रहण करना, उसी का नाम तो आहार है। वो तो चल ही रहा है। समझ गए? मैं मतलब किसी और विवाद की चर्चा नहीं करना चाहता, अगर लगना चाहिए नहीं, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, वो मैटर अलग है। अभी मुनि धर्म की बात है, ख्याल में ना? अभी हम आपके ग्रस्त धर्म पे चर्चा नहीं करेंगे, वो तो दृष्टांत था मेरा। क्या ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो, उनके बालों में आप देखिए चमक, उनके चेहरे की चमक देखिए। कई लोगों के दाढ़ी मूछ की स्टाइल तक होती है, बालों की स्टाइल तक होती है, साधु पद पर होकर। ये सब चीजें क्लियर बताती हैं कि वो दिगंबर मुनि धर्म में आए ही नहीं, 1% नहीं आए। क्यों? क्योंकि उपादित केस मनसुगम शुद्धम, ये केस और मनसु का उत्पाटन करके, उखाड़ करके जो परिणाम, शुद्धम शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि इसी के साथ नहीं, तीनों के साथ जुड़ा हुआ है शुद्धम शब्द। हिंसा दीदो रहिदम शुद्धम, अपड़िकम्मम शुद्धम, तीनों के साथ, ख्याल में? तो जो केस और मनसु का, माने दाढ़ी मूछ के बालों को उखाड़ने से क्या शुद्धि मिली आपको? कहते ये तो उपलक्षण है, बाहर में पहचानने का तरीका है, इसके माध्यम से हम आपके अंतरंग को पहचानते हैं। आपकी मानसिकता क्या है, आप इसके प्रति कितने सावधान हैं। जितनी सावधानी है उतनी समझ लेना भी आपकी देह शक्ति बची हुई, भोगा शक्ति बची हुई। समझ गए ना? हमने कई लोगों को देखा, यदि आप 3 बार बाल उखाड़ लो और उसके बाद कोई तेल मालिश वगैरह उन पर नहीं करो, तो आप ये मान के चलिए
कि नौजवान के बाल भी 70 साल के बुढ़े जैसे हो जाएंगे, एकदम रूखे मरे मराए से। फिर उनको उखाड़ते समय पता ही नहीं चलेगा कब उखड़ गए। समझ गए? ये जो इनको हर बार तकलीफ होती है ना, वो इसलिए होती है कि बाद में तेल मालिश कर करके, अनेक प्रकार की चीजों की, औषधियों की मालिश कर करके वापस उनको आप ताकत देते हैं। समझ गए? तो ये सब चीजें हमें क्यों जानना जरूरी है? इसलिए कि यथाजात रूप के लिए आचार्य कुंद ने इन चीजों को उपलक्षण के रूप में, बाहरी लक्षण के रूप में लिखा है। तो हमें पहचानना चाहिए कि आपकी चर्या, आपका व्यक्तित्व, आपके देह के लक्षण वो बताते हैं कि आप यथाजात रूप में हैं या नहीं। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा, दिगंबर मुनि दीक्षा आपकी हुई या नहीं। ली तो बहुत कुछ जा सकती है, और देने वाले दे भी देंगे। ये ना ली जाती है मुनि दीक्षा, ना दी जाती है, ये तो उत्पन्न होती है। मुनि अवस्था उत्पन्न होती है। ख्याल में? ये कोई नहीं देता, आपके चाहने से आप ले नहीं सकते। बाजार का सब्जी नहीं है कि जो खरीद लाएंगे क्या? और इसी प्रकार वो आचार्य चाहे कि हमारा एक चेला बड़ा और दे दो, तो उनकी कमजोरी से आप मुनि नहीं हो जाओगे। वो अपनी मान कसाई की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन तय जानना कि ये आप मुनि नहीं बने। उनके संग में मुनि की वृद्धि नहीं हुई, संख्या की वृद्धि तो हुई, गण पूर्ति तो हुई है, गणना तो बढ़ गई, लेकिन वह गणना मुनियों की नहीं बढ़ी है, वह संघ का परिग्रह बढ़ा। आजकल बड़े गर्व से सुनाते लोग, इनके संग में इतनी पिच्छियां हैं। क्यों भैया? जैसे गृहस्थों के हमारी 10 कोठियां हैं, 2 फार्म हाउस है, ये गिनाया जाता है, ऐसे ही आप ये गिना रहे इनके इतने तो उपाध्याय हैं, इतने मुनि हैं, इतनी आरिका है। क्या गिना रहे हो आप? क्यों गिना रहे हो? ये परिग्रह रूप में संख्या गिना गिना के क्यों गर्वित हो रहे हो? अरे जिसके एक भी नहीं हो और अंतरंग के चरित्र की शुद्धि हो तो वो परम पूज्य है, और जिसके 1000 भी हो जाए लेकिन अंतरंग की स्थिरता नहीं है तो वो पूज्य नहीं है, मुनि अवस्था में नहीं। हमारा जो कसौटी आचार्य कुंद ने दी, उस कसौटी को परखिए। इसके अनुसार ये उपलक्षण है कि दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ना, सिर के बाल उखाड़ना, केस लॉन्च करना, ये किसका उपलक्षण है? अत्यंत अनासक्ति का। देह में आसक्ति नहीं, भोग में आसक्ति नहीं, जन समुदाय में आसक्ति नहीं, किसी के प्रति जो चीजें पहले बचपन से करते थे सब बिल्कुल आप भूल गए। श्रृंगार क्या होता, बाल संभालना क्या होता, सब बिल्कुल भूल गए। देह को संवारना क्या होता, बिल्कुल भूल गए, अत्यंत उदासीन हो गए। इस सब का उपलक्षण है ये दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ना, सिर के बाल उखाड़ना, केस लॉन्च करना। तब आपका उस ये उखड़ गए ये पर्याप्त नहीं है, उसके साथ शुद्धता होना जरूरी है। आपके उपयोग की शुद्धि हुई कि जिस दिन केस लॉन्च है उस दिन आपको संक्लेश हुआ। समझ गए? बड़ी विचित्र स्थिति होती है। एक और बात बताऊं आपको, जब केस लॉन्च करते हैं, मैंने तो बहुत सी चीजें प्रत्यक्ष देखी हैं इसलिए कह रहा हूं, केस लॉन्च आदि करते हैं तो लगातार करते रहने से कई बार कुछ कुछ बाल कम बढ़ते हैं, तो जो बढ़ जाते हैं वो तो पकड़ में आ जाते हैं, तो वो तो उखड़ जाते हैं। कुछ जो छोटे रह जाते हैं, उंगलियों में चुटकी में पकड़ में नहीं आते, तो वो नहीं उखड़ पाते। तो केस लॉन्च के बाद भी पूरा सिर एकदम साफ, एक आइडियल वो नजर नहीं आता। मैंने उसको वो इतना आकर्षण भी संसार की दृष्टि से इतना आकर्षण विहीन हो जाता है, लोगों को पसंद नहीं आता। लोग उससे कहते हैं करने वाला, अरे जरा ये इधर के थोड़े अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, ये शब्द मैंने खुद सुना वो वाली बात कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि आपको बाल अच्छे लगते हैं, चाहे वो रहे और चाहे बिल्कुल ना रहे, उसमें एक स्टाइल चाहिए आपको, उसमें भी एक फैशन का बोध है आपके मन में। यदि ये फैशन का बोध है आपके मन में, इसका मतलब है भी आपकी केस लॉन्च करने से होने वाली शुद्धि जो है
वो आपके जीवन में आई नहीं है, और ये शुद्धि नहीं है माने यथाजात रूप नहीं है आपका। अब लोग कहते हैं अरे साहब ये तो तुम पता नहीं कहां की बातें कर रहे, कौन सा काल है, तुम कैसे रहते हो। भाई एक बात बताओ, हम कैसे रहते हैं ये गृहस्थ के अवृत्तियों के आचार से तुलना करो। हमसे महावृत्तियों की क्या तुलना, हम तो देशवृत्ति भी नहीं है, समझ गए। अवृत्तियों से महावृत्तियों की क्या तुलना, अवृत्तियों की तुलना अवृत्तियों के आचार से होगी, देशवृत्तियों की तुलना देशवृत्तियों के आचार से होगी, और महावृत्तियों की तुलना महावृत्तियों के आचार से। और उसके लिए मानक कौन बनेंगे, आधार क्या बनेगा, जिनवाणी। जो आचार्यों ने कहा, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा, जो जिनवाणी में लिखा कि आपका इतना ये आदर्श आचार संहिता है, वो आप पाल रहे हैं नहीं पाल रहे, उसके अनुसार पास फेल होगे। एक दूसरे को देख के पास फेल कैसे हो जाओगे। मतलब यदि कोई गृहस्थ व्यभिचार करे, वो अपने गृहस्थ पद को भी कलंकित करे, तो उसकी तुलना में करके आप क्या करना चाहते हो, गिरना चाहते हो या उठना चाहते हो। उससे तुलना करके अपने को श्रेष्ठ यदि आप बताते हो तो आप करते क्या हो, ये तो बताओ क्या करना चाहते हो। ये कितनी बड़ी विडंबना हो गई। बात बात में हम ग्रस्तों से तो अच्छी, अरे भाई तुम ग्रस्त अच्छे हो कहां, तुम हो अविरति और वो है महावृत्ति। महावृत्ति की अच्छाई या बुराई की तुलना किससे होगी, महावृत्ति से होगी या अवृत्ति से होगी। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए आजकल लगातार लोग ऐसे प्रयोग करते हैं। ये डायलॉग श्रावक भी देते हैं, ग्रस्त भी देते हैं, अरे साहब तुम लोग तो पता नहीं कहां की बातें कर रहे, जैसा काल वैसे। ये सब बहाने, सब बहाने हैं। हम लोगों ने मिलजुल करके अपने को भी कमजोर किया और उनके चरित्र को भी क्षीण किया, उनको आपने गिरने पर मजबूर किया। आप अपना यदि आप कमजोर हो तो अपना चरित्र सुधारिए, लेकिन उनको नीचे मत लाइए। अब आपकी उनकी कोई तुलना ही नहीं है, समझ गए ना। आजकल जैसे पूजा में चलता है हर श्रृंगार के फूल और केसर, क्या तुलना करोगे भैया। केसर केसर है, हर श्रृंगार के फूल और श्रृंगार के फूल है। अब उनमें कौन कितने फ्रेश है, कौन कितने खराब है, कौन काले पड़ गए, कौन, उनकी तुलना हर श्रृंगार के फूल की अच्छाई या बुराई की तुलना हर श्रृंगार के फूलों में होगी कि केसर से होगी। और यदि कोई सड़ी हुई केसर ले आए, 3 साल पुरानी केसर ले आए, उसकी रंग मत उड़ने लगे, बदबू आने लगे, उस केसर से हर श्रृंगार के फूल से तो अच्छी, ये कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते। केसर का कंपैरिजन केसर की क्वालिटी से होगा, हर श्रृंगार के फूल का कंपैरिजन हर श्रृंगार की फूल की क्वालिटी से होगा, समझ गए ना। और कनेर के फूल का कंपैरिजन कनेर के फूल की क्वालिटी से होगा। ये मैंने क्यों कहा, पूछना चाहिए आपको भाई। जब 2 की बात हो रही थी, तीसरा कनेर का फूल क्यों लिया है। कनेर तो समझते हो, एक पतली पतली, गुड़हल अलग चीज है यार, उल्टा सीधा मत बोला करो। कनेर अलग चीज है जो मतलब बड़ी आसानी से बढ़ती है, सरकंडे जैसी होती है, उसमें बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी पत्तियां होती है, चिकनी मोटी थोड़ी, और उसमें गुच्छे गुच्छे फूल लगते हैं, दूर से देखने में अच्छी लगती है, काफी हरी पत्तियां होती है, बड़े आसानी से लग जाता है। उसको ज्यादा केयर नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पानी वानी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए श्मशान वृक्ष माना गया। शमशान घाट में लगाओ ऐसा पेड़, घर गृहस्थी में मत लगाओ, समझ गए ना। उसके फूल शव यात्रा में प्रयोग होते हैं। किसी जो अन्य लोग फूलों से पूजा करते, वो भी उनके फूलों से भगवान की पूजा नहीं होती, उन लोगों के भगवान की। अपने यहां तो खैर ये विधान ही नहीं है। आप इन सब दृष्टियों से देखोगे तो जैन दर्शन किस जिन ऊंचाइयों पर है, दूसरे लोग तो अभी कहीं आसपास नहीं दिखते, समझ रहे कि नहीं। आप जरा विचार करो। तो वो कर्णिकार के फूल, कनेर के फूल मैंने क्यों कहे, इसलिए कहे कि जो बिल्कुल ही आचार भ्रष्ट हैं वो तो है कनेर के फूल की तरह, ठीक है। वो पूजा, देव पूजा में कभी काम ही नहीं आ सकते, ठीक है ना। लेकिन
जो है तो भले ही हरसिंगार के फूल की तरह हो, लेकिन कुछ तो है, चीज तो ओरिजिनल है, भले ही अपनी गरिमा से घट गए, च्युत हो गए, तो वो हरसिंगार के फूल। और केसर की तुलना केसर से होगी, हर श्रृंगार से नहीं होगी। हर श्रृंगार की तुलना कनेर से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कनेर के फूल कभी देव पूजा में काम आते ही नहीं, वो तो उसके लिए त्याज्य है। ऐसे ही जो लोग सामान्य सदाचार से भी पतित हैं, वीतरागी देवगुरु धर्म के श्रद्धान से पतित हैं, उनसे तो किसी की तुलना ही नहीं। ख्याल में, वो तो हमारे धर्म के क्षेत्र से बाहर। अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, यहां से टोडरमल जी ने शुरू किया ना, ये आधार बनाया, उनके वहां से हमारे कंपेयर शुरू होता है। तो जैसे हरसिंगार के फूल से केसर की तुलना नहीं, ऐसे ग्रस्तों से के आचरण से मुनि के आचरण की तुलना नहीं। मुनि के आचरण की तुलना मुनियों से होगी, और मुनियों में भी आज कौन क्या करता है नहीं, उसके लिए आचार्य संहिता जिनवाणी में दी, वो जिनवाणी की आचार्य संहिता से होगी। उससे देखो कि वो शुद्ध है या नहीं। ठीक है ना, बहानेबाजी मत करो। यदि ऊपर का काम नहीं होता है, जैसे आप ट्रेन में के लिए जाते हैं, भाई साहब फर्स्ट क्लास के पैसे तो नहीं है, एसी के पैसे तो नहीं है, जाना है, टिकट तो लेना है, तो वो क्या कहेगा, स्लीपर क्लास का ले लो भैया। उसके भी पैसे नहीं है तो जनरल डिब्बे का ले लो। वो कितने का है, इतने रुपए का, उतने भी नहीं है तो भैया जाके अपनी व्यवस्था देखो, मैं तुम्हें ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। एक सिंपल सी बात है। क्यों? मैं तो क्लर्क हूं, मैं जेब से पैसे थोड़ी लगाऊंगा। मैं तो जो सरकार ने जो रेट जहां का छाप रखा उतना पैसा है तो ये लो टिकट, नहीं है भैया तुम जानो, जिस क्लास का है उस क्लास का ले लो। गलत में घुसोगे टीटी पकड़ेगा, पेनल्टी लगाएगा, जेल जाओ। ये सारे सिस्टम समझ रहे हैं ना। जैसे वहां जिस भूमिका का टिकट है उससे ऊपर की क्लास में जाओगे तो आप टिकट वाले होके भी पेनल्टी दंड के पात्र हो के नहीं हो, ज्यादा बहस करोगे तो जेल जाओगे कि नहीं जाओगे। सीधी बात है, निग्रह स्थानम, दंड का पात्र। ऐसे ही आप जिस क्लास में अपने आप को कह रहे हो उस क्लास का टिकट यदि आपके पास नहीं है, जिनवाणी के अनुसार उस जैसी आचार्य संहिता वो आपका टिकट, समझ में, वो आचार्य संहिता यदि आपकी नहीं है तो तस जिनवाणी में लिखा है, आचार्य अमृतचंद ने शब्द प्रयोग किया, तस्य अस्ति निग्रह स्थानम, वो तो सब दंड के पात्र हैं। दंड का पात्र कौन होता है? अपराधी के साहूकार, अपराधी होता है। समझ गए? हमारे यहां तो शुभोपयोग एवं अपराधा, शुभ उपयोग को भी अपराध कहते हैं। आप तो अभी शुभ उपयोग जो बाहरी चरित्र है उसी को मानने को तैयार नहीं हो, आप तो उस अपराध की श्रेणी से भी बाहर हो। समझ गए? देखो, हिंसादि दो रहिदम, दूसरा पॉइंट, हिंसादि से रहित। अब 5 पाप है स्थूल, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है ना? मैं 5 के कुछ प्रैक्टिकल रूप बताऊंगा जिससे आप पहचान सकें कि कहां चूक हो सकती। हम कैसे पहचानें कि ये ठीक है या नहीं। आप तो सब कहते हैं मुद्रा को नमस्कार, हमारे मुमुक्षुओं में भी एक बड़ा नई बीमारी चल गई। कुछ है दक्षिण के विशेषज्ञ, बड़े अपने आप को पंडित मानते हैं, साहब मुद्रा को नमस्कार है कि? अरे मुद्रा, जिन लिंग जो है, मुद्रा माने क्या? लिंग। जिन लिंग जो है यथाजात रूप धारण जो करने वाला जो लिंग है, ये लिंग ही शब्द तो इसमें प्रयोग किया। लिंग माने मुद्रा। उसमें देखो कि वह केस लॉन्च करने की जितना परिणाम है उस दृष्टि से शुद्ध है कि नहीं, हिंसादि से रहित होकर शुद्ध है कि नहीं, अप्रतिकर्म होकर शुद्ध है कि नहीं। इन 3 चीजों से लिंग देखो और पहचानो और उसके बाद में नमस्कार करो। यह है मुद्रा। तो हिंसादि से रहित माने क्या? मैं आपको छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उनसे पहचानना। पहला पाप हिंसा।
आप अहिंसा महाव्रती कि नहीं मुनिराज? अहिंसा महाव्रती है कि नहीं? अहिंसा महाव्रत का अर्थ क्या होता है? अर्थ बताओ। षटकाय जीवना अनंत है, ये तो स्थूल बात है, ये स्थूल बात। टोटल हिंसा का त्याग, सीधे बोलो। महाव्रत माने पूर्ण त्याग, पूर्ण वृत्ति। अणुव्रत माने आंशिक वृत्ति, यही है ना? माने आप हिंसा कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, हर चीज से पूर्ण विरक्त है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आप यदि चलते हुए बात करते हैं तो उपयोग एक समय में दो जगह रह सकता है क्या? नहीं। बोलेंगे, बोलने में और जिसको बोल रहे उस पर जब उपयोग ऐसा जाएगा तो ईर्ष्या समिति कैसे पालोगे आप? नहीं पलती, पल ही नहीं सकती। अब आप आते हुए देख रहे हैं, मुद्रा की बात करते हैं, आपके नग्न दिगंबर है, मुद्रा 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 की क्या बात करते हैं? हमें मुद्रा में ये भी तो दिख रहा कि महाराज जी आपके जो है वो आ रहे थे, आते हुए लगातार लोगों से बात करते हुए आ रहे थे। अब कुंद कुंद के अनुसार वह हिंसादी से रहते नहीं। अरे साहब आप क्या कह रहे हो? हिंसा, जो आचार्य कुंद कुंद ने समझा हम उसकी बात कर रहे हैं। एक समय में आप दो काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो जब आप बात कर रहे थे और चल भी रहे थे तो आपने ईर्ष्या समिति का पालन कैसे किया ये बताओ? जब आप चारों ओर के बैनर पोस्टर यूं देखते हुए आते हो तो उस समय ईर्ष्या समिति का पालन कैसे हुआ? और ईर्ष्या समिति होती काय के लिए? कि आने जाने के समय, गति क्रिया के समय हिंसा से निवृत्ति के लिए होती है कि नहीं? तो इसका मतलब आने जाने संबंधी हिंसा आपने कर दी। ये नहीं कह रहे कि आपने जान के किसी जीव को मार दिया। अरे प्रमाद से बड़ी कोई हिंसा है ही नहीं। आप उसके प्रति लापरवाह हो गए तो हिंसा से बचोगे कहां? हिंसा तो वहीं होगी। मरदु जियदुआ जीवो अयदाचार्यण निच्छिदा हिंसा। क्या लिखा आचार्यों ने? जीव मरे या नहीं वो तो उसके आयु कर्म पर निर्भर है। मरदु जियदुआ जीवो, जीव मरे या जिए ये कोई मैटर नहीं है। इसका बहाना नहीं कर सकते आप कि साहब कौन मरा बताओ, हमें बताने की जरूरत नहीं। अयादाचार्य, यदि आपने सावधानी पूर्वक क्रिया नहीं की है, यत्नाचार पूर्वक क्रिया नहीं की है तो निश्चिदा हिंसा, तो हिंसा होना गारंटेड है। आपको हिंसा का पाप लगेगा, कोई नहीं बचा सकता आपको। ये जिन वचन है। अब बताइए इसका उत्तर क्या दोगे मुझे? बताइए ना, क्या उत्तर दोगे? भाषा समिति जो पाली जाती है, ये जितनी समितियां हैं, ये पांचों समितियों का मुख्य उद्देश्य अहिंसा महाव्रत की रक्षा करना है, अन्य किसी का नहीं। ध्यान रखना, ये चीजें हम नॉर्मली गौर नहीं करते। जो पांचों समितियां हैं, इन पांचों समितियों का उद्देश्य शेष चार पापों से बचना नहीं है, एक हिंसा के पाप से बचना। आप प्रवृत्ति नहीं करो तो एक भी समिति की जरूरत नहीं। मतलब आप ध्यान में बैठे, चिंतन में बैठे हो, कौन सी समिति करोगे? ना ईर्ष्या समिति हो रही, ना भाषा समिति हो रही, ना आदान निक्षेपण समिति हो रही, प्रतिष्ठापना समिति नहीं हो रही, कोई समिति नहीं है। ये समितियां होती कब है? कि जब आप स्वरूप की सावधानी से बाहर आ रहे तो योर टेंशन प्लीज, तो सारी समितियां चालू। अब राष्ट्रपति महोदय अपने कमरे में सो रहे, कितने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए? कमरे के अंदर तो कोई नहीं रहेगा, जो रहेंगे बाहर। महामहिम जब बाहर निकलेंगे तो उनके लिए सारे सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल चालू होते। उसके पहले जो सिक्योरिटी है वो तो राष्ट्रपति भवन की है, उन कक्षों की प्रायोरिटी है। समझ गए?
ऐसे ही मुनिराज का उपयोग जब स्वरूप में है तो एक भी समिति नहीं होती। स्वरूप से बाहर आकर और देह के निमित्तिक जो क्रियाएं करते हैं तो समितियों का रोल शुरू होता है। और वो पांचों की पांचों समितियां किसमें चरितार्थ होती है? अहिंसा में। अब देखिए, जो भरे मंच से ये आदेश देते हो कि इनको लातों से इनका मुंह कुचलो, जूतों से इनका मुंह कुचलो, जो ये आदेश देते हो उनके जीवन में कभी भाषा समिति हो सकती है? नितांत असंभव है, नितांत असंभव है। और जिसके भाषा समिति नहीं है, जिसके भाषा में हिंसा घुसी हुई है, यह तय मानना कि वो हिंसा से रहित नहीं। और आचार्य कुंद ने क्या दिया? हिंसा दीदो रहिदम, हिंसा दी से जो रहित है वही यथाजात रूप का धारी दिगंबर मुनिराज हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मैं एक एक सैंपल दे रहा हूं विस्तार करने के लिए, उसको महीना भर बात करूं तो पूरी नहीं हो, सैंपल दे रहा हूं आपको। तीसरा, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति। एक भी समिति करते समय एक भाषा समिति के अलावा अन्य किसी समिति में आप बोल नहीं सकते। ना एरिया समिति में बोल सकते हैं, ना प्रतिष्ठापना समिति में बोल सकते हैं, ना आदान निक्षेपण में बोल सकते हैं। समझ गए? एक भी समिति में आप बोल नहीं सकते। और भाषा समिति क्या है कि यदि आप पहली बात तो आप बोलो ही मत, और यदि बोलना ही पड़े तो इतने मर्यादित बोलो, कम से कम बोलो, परम अहिंसक होके बोलो, करुण हृदय होके बोलो, क्षमाशील होके बोलो। चार बातें बताई मैंने। कौन कौन सी? पहले, बहुत सीमित बोलो, अधिक शब्दों का प्रयोग करना, ज्यादा बोलना। जितना आप इस मुख से उच्चारण करते हो आपकी हिंसा होती ही होती है। वायु का एक जीवों की हिंसा, जो आपके मुंह के कण निकलते हैं, आसपास के वातावरण, वो सब हिंसा का ही कारण है। इसलिए वास्तव में तो मौन व्रत ही श्रेष्ठ है। मुनि धर्म में तो बिल्कुल कम से कम बोलो, और जो कम से कम बोलो उसमें भी क्या रखना कि अहिंसक उच्चारण करो। आपके शब्द भी अहिंसक हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अहिंसक हो। ऐसे नहीं बिल्कुल उनको कुचल दो। ये ऐसी मुद्रा जब आप बनाते हैं तो भैया ये मुद्रा है किसकी? पहचानते हो किसकी मुद्रा है ये? हिंसा। ये हिंसा की है क्या? हिंसा की है। हिंसा। जब आपके चेहरे पर क्रूरता झलकती है, जब आपके शब्द कठोर हो जाते हैं, तो उस समय क्या है? हिंसा। ये हिंसा है। ये अकेली भाषा समिति का उल्लंघन नहीं है, ये अहिंसा महाव्रत का उल्लंघन है साथ में। इसलिए आचार्य कुंद ने कहा कि आपको यदि यथाजात रूप शुद्ध रखना है तो हिंसादि से रहित होना ही पड़ेगा। समझ गए? कितना विचार करते हैं, ज्यादा मैं आपको खोल के नहीं कह रहा। आगे की समितियों में एक यदि शास्त्र भी उठाना और रखना, आप एक बात बताओ, महाराज जी ने कह दिया वो जरा वहां से ग्रंथ रखा वो उठा लाना। जिनवाणी रखी थी दूर चौकी पे, आप यहां बैठे थे, आपने कहा वहां से ग्रंथ लाके यहां दे दो। कोई गलती हुई, कुछ गलत बात की, जिनवाणी मंगाई, शास्त्र मंगाया और अगले ने लाके दे दिया। भैया आदान निक्षेपण समिति में पिच्छी से पहले उसको झाड़ना, कोई सूक्ष्म जीव ना हो, उठाते रखते वो दब ना जाए, मर ना जाए, ये यत्नाचार क्या वो ग्रस्त करेगा? नहीं करेगा। क्या उसके पास पिच्छी है? क्या उसमें वो विवेक है? नहीं है।
तो जो दूसरों से सामान मंगवाएं, चाहे शास्त्री मंगवाएं, उठवाएं, रखवाएं, इसका मतलब आपने आदान निक्षेपण समिति का उल्लंघन किया। और किसी भी समिति का उल्लंघन माने सीधे सीधे अहिंसा महाव्रत का उल्लंघन, क्योंकि ये सारी समितियां अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए। अब आप सोचिए कि ये चर्चा के पहले आपको क्या ऐसा लगता था कि यदि कोई मुनिराज बैठे हैं, शास्त्र चर्चा कर रहे, किसी से तत्व चर्चा कर रहे, और उसमें एक जिनवाणी का ग्रंथ भैया अलमारी से, चौकी से, उस कमरे से ला देना, ये कह दे, तो आपको कोई आपत्ति लायक बात लगती थी क्या? नहीं लगती है, नॉर्मली नहीं लगती, सब सहज लगती, और हम भी भाग के लाते थे। क्यों? अब आप विचार करिए कि क्या आप भाग के गए, जल्दी से लाए, ईरिया समिति पली? नहीं पली। वो मंगवाया किसने? मुनिराज ने। मुनि धर्म में ईरिया समिति, यदि वो वहां तक जाके अपना आपके निमित्त आना है ना चीज, तो उसमें ईरिया समिति भी अनिवार्य है पालन, उसमें भाषा समिति भी अनिवार्य है, उसमें आदान निक्षेपण समिति भी अनिवार्य है, और उसके लिए उपकरण जरूरी है, पिच्ची नामक, और वो उसके पास है नहीं। ईरिया समिति की अकल उसमें है नहीं। वो तो झपक के उठा, दौड़ के गया, लेके लाके यूं, लो महाराज जी आ गया। क्या हुआ नतीजा? अहिंसा का खंडन। आप हिंसादी से रहित नहीं हुए। अरे साहब क्या बात करते हो आप लोग, ऐसी बातें करते हो क्या? महाराज जी ने इसमें क्या कर दिया? आप पहले सोचो, दिगंबर मुनिराज का स्वरूप जिनवाणी में क्या कहा वो सोचो, पहले उसका चिंतन करो। हम किसी की समीक्षा नहीं कर रहे, हम किसी व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हमारा किसी से कोई वैर विरोध नहीं, ना किसी की समीक्षा करना उद्देश्य। ये तो सामान्य दृष्टांत है मेरे ख्याल में। हमने देखा लोग साहब, एक हमारे मित्र थे, परिचित सज्जन, वो बड़े गर्व से कहते थे, सुबह सुबह महाराज जी जब शौच के लिए जाते हैं तो मैं उनका कमंडलू लेके साथ जाता हूं, रोज साथ आता हूं, मेरा नियम है। अब भैया क्यों? अरे महाराज जी से बहुत सी बातें होती हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब बताइए क्या हुआ? सुबह सुबह आप जा रहे, कहते जल्दी, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग। अरे सूर्योदय से भूमि प्रासुक हुए बिना मुनिराज जा नहीं सकती। वो बताते थे जल्दी जाते हैं 5 बजे। गलत हो गया क्या? नहीं हो गया। फिर उसके साथ चलते हुए अनेक प्रकार की बात करते हुए जा रहे। ईरिया समिति पल पाई? नहीं पल पाई। प्रतिष्ठापना सब, वो तो जब एक गड़बड़ी की शुरुआत होती है फिर वो कहीं जाके नहीं रुकती है। वो बुराइयों में अनंतता होती है, अच्छाई एक एक करके होती। बिल्डिंग नीचे डायनामाइट लगाओ, पूरी की पूरी एक साथ गिर जाएगी, लेकिन चिन्ना हो तो एक एक ईंट तहजीब से चिनी जाएगी, तब बनेगी। समझ गया? तो मुनि धर्म की साधना एक एक अंग को सावधानी पूर्वक पालन करके होती है, और यदि एक भी बिगड़ा तो बिगड़ने की परंपरा अनंत अपने आप हो जाती। समझ गया? कैसे उठना, कैसे बैठना, किस चीज पे उठना बैठना, ये सब चीजें जब आपके मन में जुड़ती हैं तो आप जान लीजिए कि आप हिंसादी से रहते हैं कि नहीं। अभी तो बात अकेली हिंसा की चल रही है। फिर झूठ, झूठ किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ झूठ? आचार्य अमृतचंद्र ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में साफ लिखा है, अनृत वचनादि केवलम उदाहरणम शिष्य बोधाय। ये झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब कहने के पाप हैं। असली पाप तो अकेला हिंसा है। ये बच्चों को समझाने के लिए कहे गए, मतलब इनसे भी जो होती है वो हिंसा ही होती है। असल गलत शब्द बोलते हो आप, अपशब्द बोलते हो, अनुचित उत्तर बोल देते हो,
ये सब क्या है? हिंसा। हिंसा है। वच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। ये क्यों पढ़ते हो आप? अभिप्राय क्या था? आपने किसी भी सांसारिक स्वार्थवश किसी चीज का अर्थ बदल दिया। जिनवाणी में कहा कुछ और आपने अर्थ कर दिया कुछ। समझ गए? वहां जहां देव लोग कोई क्रिया करते हैं, बड़ा गर्व से एक कहते, नंदीश्वर द्वीप में लिखा है वहां धूपड़े जलते। अरे भाई, पहले तो वो प्रथमान योग में लिखा, ठीक है ना, और किसी ऐसी वर्णन करने वाले ग्रंथों में लिखा। वो कोई मूल द्रव्यानुयोग का विषय तो है नहीं, आत्महित का विषय तो है नहीं। और वहां पर नंदीश्वर द्वीप में जाते कौन है भैया? मनुष्य या देव? देव। नंदीश्वर सुर जाए, और देवों की जितनी सामग्री होती है वो अत्यंत प्रासुक होती है, ठीक है ना, पक्की। और आपकी प्रासुक नहीं, वो प्रासुक होती नहीं। अब तय करो कि आप क्या करते हो। कमी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उनका बहाना करके आप ये कहते हो कि धूपड़े जलें, नहीं जलते हैं तो तुम्हारी पूजा ही नहीं हुई, तुम भगवान को धोखा दे रहे हैं, ऐसे शब्द बोलते। अरे भैया, पहले ये समझो कि अहिंसा, आज इतना यदि जो पोल्यूशन है, क्लियर कहा जा रहा कि आप कमरे में धूप भी मत जलाओ। ये आज ही अखबार में आया, सरकारी दिशा निर्देश। क्यों? एस्थमा बढ़ेगा, और एस्थमा बढ़ेगा। एस्थमा के पेशेंट से पूछो कितनी पीड़ा होती है एक जरा से धुआं से, समझे? और तुम मंदिर में हर कोई आदमी धूप जला जला के धुआं करे, और उसके बिना तुम पूजा को निषेध करते हो। भैया जरा विचार तो करो, कितना अविवेकपूर्ण कार्य। अग्नि जलाने में हिंसा, वो धूप सामग्री बनाने में हिंसा, उसको अग्नि में जलाने में हिंसा, कितनी चौतक। फिर उससे उठने वाले धुएं से कितने जीवों को कितनी पीड़ा, हिंसा। और उसके बाद तुम कहते हो नहीं, वो तो परम अहिंसक होती है, उससे बीमारियां ठीक होती हैं। एक अस्थमा के पेशेंट को अपने धुआं से ठीक करके बताओ तो जाने। समझ रहे? हमने ये चीजें कितनी गलत समझी हुई हैं, ये हमें जरा विचार कर। और लोग आंख बंद करके मानते हैं। इसका मतलब आप सत्य नहीं बोलते हैं, जिनवाणी की गलत व्याख्या, मनमानी व्याख्याएं करते हैं। हमारे यहां सत्य ही सत्य नहीं है। जो लिखा वाटर माने पानी, ये सत्य नहीं होता। सबसे बड़ा सत्य है अहिंसा का पालन, वो सत्य है। समझ में आया कि नहीं? एक लोक प्रचलित दृष्टांत है, प्रकरण है सो दे रहा हूं, कि एक बहेली समझ तो शिकारी, वो आया, उसने कहा जैन साधु अपने आप को बड़ा सत्यवादी कहते हैं। वो एक जरा सी छोटी सी चिड़िया, इतनी सी चिड़िया, उसे मुट्ठी में लेके उसके गर्दन पे अंगूठा रख के हल्का दबाए हुए आया कि महाराज बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई? अब महाराज जी जान रहे थे जिंदा है, उसकी पुतली चल रही थी आंख की, जिंदा है। देखो नहीं भैया, मुझे तो मरी हुई लग रही। तो उसने यूं मुट्ठी खोल दी, चिड़िया उड़ गई। महाराज जी बड़े सत्यवादी बनते हो, देख लो जिंदा थी, आपने मरी हुई कह दी। भैया मैं यदि जिंदा कह देता तो तुझे क्या करना था? उसमें तो दम जान थी नहीं इतनी, और तेरा इतना कठोर वज्र जैसा अंगूठा उसकी गर्दन पे रखा था, तुझे जरा सा दबाना तो उसकी तो आवाज भी नहीं निकलना थी, वो निपट लेती। ऐसा सत्य किस काम का जिसमें किसी की हिंसा होती है? पॉइंट समझिए? वह सत्य किस काम का जिसमें किसी जीव की हिंसा होती हो? वह सत्य सत्य नहीं है। ऐसे ही आप आगम के उद्धरण दे दे के उससे यदि हिंसा का पोषण करते हैं तो आपका वचन सत्य नहीं है। पहले अहिंसा की रक्षा करो। अहिंसा की पुष्टि के लिए सत्य है, अहिंसा के उल्लंघन के लिए सत्य नहीं होता। समझ? ये हमने इनका विचार नहीं किया। अचौरी, चोरी नहीं करना। चोरी मतलब क्या? मुनिराज के लिए पिच्छी और कमंडलू, इनके अलावा कोई भी सामग्री यदि वह
जिनवाणी लिखने के सामग्री भी लेते हैं तो अपने साथ लेके नहीं जाते, संभाल के नहीं रखते, लिख के छोड़ दिया। जो ले जाए सो ले जाए, जो करे सो करे, उसको गांठ बांध के भी शास्त्र बना के नहीं रखते। ये श्रावकों का काम था कि महाराज जी ने आज क्या लिखा देखा, उसके बाद लिया, संभाला, बांध के रखा। ये श्रावकों का काम था। लिखने का उपकरण वहां है कि नहीं, वो उसमें स्याही नहीं भरते थे। स्याही भरना वो तो ताड़पत्र पर खोदते थे। स्याही भरना ये श्रावकों का काम, संभाल के रखना ये श्रावकों का काम। मुनिराज तो कभी ये भी नहीं कहते थे मैंने फला ग्रंथ लिखा, लिख देते थे लेकिन उसके कर्ता नहीं बनते थे। क्यों? कर्ता बने तो पराई वस्तु को लेने स्वीकार करने का भाव आए। समझ गए? समझाने का भाव था, लिख दिया, पढ़ो लिखो समझो। जैसे हमने बोल के समझाया वो लिख के समझाया। भाई हम तो चले जाएं, इनके अपने भाव बने, इन्हें सीखना हो तो सीखो इससे। समझ गए ना? उसके अलावा कुछ भी किसी भी रूप में आपके मन में पराई चीज की प्रशंसा का भी शब्द निकल जाए तो चोरी है। पराई चीज की प्रशंसा नहीं करना, अच्छी है बुरी है प्रशंसा नहीं करना, बिल्कुल तटस्थ रहना। अन्यथा वो भी आपके मन को जिसने प्रभावित कर लिया और मन से चल के वचन को प्रभावित कर लिया तो काई तो बाकी रह गई। मन और वचन तो दूषित हो ही गए, मन और वचन से ग्रहण तो हो ही गया। काया में नहीं भी ली तो अभी ग्रहण हो गया, 67% काम हो गया, 33% ही बचा था। समझ गए ना? और दूसरी बात कि कायदे से तो पूरे ही हो गया। क्यों? क्योंकि काया में ग्रहण होता कहां है, वो तो भिन्न ही है। ये तो हम मानते हैं कि हमने चीज पकड़ी। समझ गए ना? इसलिए पर के ग्रहण का भाव ही उसकी प्रशंसा का भाव नहीं आना। चोरी और कुशील, इसके लिए कुशील सीमित संदर्भ में होता है, चोरी व्यापक संदर्भ में। चोरी पराई वस्तु मात्र की है और कुशील जैसे किसी की स्त्री को आपने प्रशंसा कर दिया, अरे कितनी सुंदर थी, दोष लग गया आपको, कुशील का दोष लग गया। और परिग्रह, परिग्रह में तो आप पर वस्तु पर कायदे से नजर भर के देखते भी हैं। अहिंसा के अलावा, क्या ध्यान दीजिए रूपल बहन, अहिंसा की दृष्टि से देखना और पर वस्तु की दृष्टि से देखना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमने चीज देखी, क्यों देखी? अहिंसा के लिए, ताकि मैं उसके आते जाते उपयोग करते कहीं जीव हिंसा ना हो जाए, इसके लिए देखी तो बहुत अच्छा। लेकिन उसके प्रति यदि आपका उपयोग बन रहा, आकर्षित कर रही, इतने के लिए देखी तो उसी समय परिग्रह का पाप लग गया। हिंसादि से रहित होना, आपका आचरण, आपका मन, आपका वचन, यह हंसी खेल नहीं है। मुनि धर्म बहुत सरल है और बहुत कठिन है। यथाजात रूप धारण करने वालों के लिए, संसार के सारे भाव इरेज करने वालों के लिए बहुत सरल है, और जिनके लिए संसार चित्त में चढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत कठिन है। ख्याल में है? अब रह गया 10 मिनट है। हाँ, अब इसके बाद में सॉर्टी में ले रहा हूं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है अपडिकम्मम, प्रतिकर्म से रहित। प्रतिकर्म माने किसी भी चीज में आप आकर्षण का भाव त्याग। आजकल एक बड़ा फैशन चलता है, वो कहते पिच्छी से देखो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन तो आचार्य जी की है, कौन उपाध्याय जी की है, कौन सामान्य साधु की। उनकी साइज बढ़ती जाती है। आचार्य की पिच्छी सबसे बड़ी, उपाध्याय की उससे छोटी, साधु की और छोटी। आप समझ रहे हो? और आजकल एक नया फैशन चला, मोर पंखों की, सादा मोर पंखों की पिच्छी, तो वो तो हो गया हल्का साधु।
बड़ा कौन के सफेद मोर के पंखों की पिच्छी, तो वो बड़ा साधु हो गया। भैया ये मयूर पिच्छी जीव दया के लिए थी, अहिंसा के लिए थी, या फैशन और स्टेटस सिंबल के लिए थी? सब हमने तो कोई श्रृंगार नहीं किया। अरे आपने जानबूझ के जो सफेद मोर के पंख, पहले तो दुनिया में सफेद मोर बहुत सीमित होते, उनके पंख आसानी, कोई जंगल में नहीं रहते, वो जंगली मोर नहीं है, आसानी से मिलते नहीं, वो आसानी से इतनी सहजता से, हमारे भारत की जलवायु उनके लिए अनुकूल नहीं। भारत में जितने पाए जाते चिड़ियाघरों में पाए जाते, जंगल में नहीं पाए जाते, समझ गए ना? वो उतनी आसानी से अपने पंख छोड़ते नहीं। अब उनको आप बाहर में, हमें तो पता है, उनके जो संघ में व्यवस्था करते हैं वो लोग बताते हैं भाई साहब किन देशों से आती है, कितने महंगे आते हैं। माने आपने बहुत महंगी चीज ली और आपका स्टेटस सिंबल बन गया। हाँ, ये तो सफेद पिच्छी वाले आचार्य हैं, सफेद पिच्छी वाले मुनिराज, हम बड़े हो गए, दूसरे छोटे हो गए। क्यों? वो साधारण पिच्छी लिए हो गए। क्या विडंबना है। आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं अपड़िकम्मम हवदिलिंगम, जो मुनिलिंग है, यथाजात रूप धर लिंग है, वह श्रृंगार नहीं करता। आपने पिच्छी को भी स्टेटस सिंबल बना लिया। पिच्छी से अपनी श्रेष्ठता हो गई, आपके चारित्र से आपकी श्रेष्ठता नहीं हुई, आपके आत्मध्यान से आपकी श्रेष्ठता नहीं हुई। आपको अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए मोर के पंख के कलर चुनना जरूरी हो गया, उनका आकार छोटा बड़ा होना जरूरी हो गया। आप समझिए आचार्य कुंद कुंद ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। कमंडलू, कमंडलू में भी एक बड़ा वो खेल चलता है, पहचान हो जाती दूर से, महाराज जी का कमंडलू है। क्यों? जो आचार्य है वो गोल्डन कलर से पुता होता है कमंडलू, सुनहरा कमंडलू। उपाध्याय महाराज है, उनका सिल्वर कलर से पुता होता है। सामान्य साधुओं विचारों का काले कलर से पुता होता है, वो बेचारे हो गए। मैंने आप सोचिए कि वहां भी आपने हेरा फेरी चालू रखी, आपने श्रृंगार का भाव छोड़ा नहीं है, आपने पर से अपना स्टैंडर्ड मानना छोड़ा नहीं है। आप अपने परिणामों से अपना स्टैंडर्ड नहीं बना सके, आप अपना स्टैंडर्ड पर से बनाते, और जो पर से स्टैंडर्ड बनाता है वो पड़िकम्मम है, और जो पर से अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाता है वो अपड़िकम्मम लिंगम है। ये आचार्य कुंद कुंद कह रहे, भैया मैं नहीं कह रहा हूं, समझिए। अब आप सोचिए, किसी भी चीज से, लोग तो लिखने के पेन से भी, डायरी से भी, बस्ते से भी, मंच पे भाषण देने के लिए जो कमलासन लगने लगे उनसे, अरे वो महाराज जी का, उस पे आप कैसे बैठ गए? वो पाटा तो उनका था, आप कैसे बैठ गए? क्या हो गया है भैया आपको? ये डायरी महाराज जी की थी, ये पेन महाराज जी का था, ये लैपटॉप महाराज। अरे दिगंबर मुनिराज के परिग्रह नहीं होता भैया। पिच्छी कमंडलू संयम के उपकरण के रूप में काम लेते हैं, परिग्रह के रूप में काम नहीं लेते वो। यदि उसमें कहीं भी प्रतिकर्म नजर आ जाए, सजावट नजर आ जाए, स्टेटस सिंबल नजर आ जाए, तो वहीं से उसी क्षण वो परिग्रह हो जाता है। ये डायरी, पेन, ये महाराजों के नहीं होते, बस्ते महाराजों के नहीं होते, लैपटॉप वगैरह कोई उपकरण कोई साधु नहीं रख सकता। आजकल नया छल चला साहब, वो जिनवाणी तो रहती है उसमें, आप ग्रंथ लेके कौन चले? तो भैया 2 लाइन पढ़ो ना, उतने में केवल ज्ञान हो सकता है। तो समासम गोसंतो से केवल ज्ञान हो सकता है। तुम्हें क्यों चाहिए? जो अंतरंग में अनुभव में आए वो बताओ ना। ये पंडिताई क्यों दिखाना चाहते हैं आप? ये परिग्रह लेके क्यों चलते हैं? 24 घंटे इसकी रुचि क्यों? कुंद कुंद आचार्य ने भी 84 पौड़ लिखे थे, लेकिन ये 84 की गिनती कुंद कुंद ने नहीं की थी। उनने किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि मेरा पहला, दूसरा या कौन से नंबर का है, कितने हो गए। किसी ग्रंथ का दूसरे ग्रंथ में नाम नहीं, कहीं हो तो बता दो। प्रवचन सार में समय सार का नाम हो,
समय सार में प्रवचन सार का नाम, किसी ग्रंथ में किसी ग्रंथ का नाम हो तो बता दो। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? वो इससे भी अत्यंत अनासक्त थे, और आप बिना आसक्ति के ये मेरा, ये उन महाराज जी का यदि ये चल रहा है तो परिग्रह भी पूरा है और साथ ही प्रतिकर्म भी पूरा है। आप अप्रतिकर्म नहीं है। साधु का लिंग अप्रतिकर्म लिंग होता है, प्रतिकर्म वाला लिंग नहीं होता। आप बाहर से देख के पहचान सकते हैं साधु है कि नहीं। आप अकेले नग्नता मत दिखाइए हमारे लिए, पिच्ची कमंडल मत दिखाइए। आपके पिच्ची कमंडल से जान सकते हैं। यदि संघ में पिच्ची कमंडल अलग अलग स्टाइल के हैं, श्रावक तक जानते हैं, तो आप तो मानते ही। तो फिर ये यथाजात रूपधारी लिंग नहीं है आपका, और जिसका यथाजात रूपधारी लिंग नहीं है वो साधु नहीं है, दिगंबर मुनिराज नहीं है। ये जिनवाणी कहती है, ये कुंद कुंद कहते हैं। हम तो भैया कुंद कुंद के अनुयायी हैं। आप ऐसे बनो, हम सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करेंगे, सविनय नमोस्तु करेंगे। कम से कम बाहर के ही ऐसे बन जाओ। अंतरंग की जो बातें अगली गाथा में करी उनको हम उसके बिना भावलिंगी नहीं मानते, लेकिन वो भी नहीं हो। बाहर का तो कम से कम साफ सुथरा हो, उसमें तो दोष नहीं हो। यहां तो आज इसका ही ठिकाना नहीं। कितने कितने स्टेटस सिंबल चल रहे हैं भाई साहब, आप विचार नहीं कर सकते। ये तीर्थ इनका बनवाया, ये मंदिर इनका, इनकी कृपा से हो गया, महाराजों की कृपा से, भगवान के मंदिर। हे भगवान, फला तीर्थोद्धारक नाम लिखे जा रहे हैं। क्यों? एक है जो किसी जाति के उद्धारक बने हुए, जो सराक जाति होती है ना, सराक जैनों के, जो झारखंड वगैरह कुछ एरिया है उड़ीसा और झारखंड का, जहां पर मूल में जो जैन थे, कालांतर में प्रभाव से, लोक प्रभाव से वो जैन धर्म भूल गए एक तरह से, लेकिन उनके आचरण में जैन धर्म बना रहा। वो रात्रि भोजन नहीं करते थे, वो जमीकंद नहीं खाते थे, रूढ़ी से, धर्म ज्ञान नहीं था। तो आपने पहचाना, आपने कहा अरे इनका तो जैन है। फिर पूछा, पता किया, तो हाँ हमारे पूर्वज कभी कभी नमोकार मंत्र भी बोलते थे, कुछ कुछ चीजें उन्हें पहचान। अरे तुम तो जैन हो। आपने जो कुछ उनको मूल धारा में लाने का काम किया हम अच्छा मानते, लेकिन आप अपने नाम के आगे उनके उद्धारकर्ता उपाधि लगाओ, भाई साहब ये हमें मंजूर नहीं। उसका गर्व आपको होने लगे, ये तो प्रतिकर्म हो गया। समझ गए? इन चक्रों में आप मत पड़िए। मैं आपके लिए सविनय निवेदन कर रहा हूं, आप मुनि धर्म को इस लाइन पे मत लाइए। आप मुनि धर्म के अनुसार चलिए, मुनि धर्म को उतार के इस लाइन पे मत लाइए। समझ गए? ये आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा। अपड़िकम्मम लिंगम, चौकी से, चटाई से, लेखनी से, पिच्छी से, कमंडलू से जब आपकी पहचान होने लगे, मठ से, मंदिर से, जगह से जब आपकी पहचान होने लगे, तो समझ लेना आपका लिंग पड़िकम्म लिंग है, अब पड़िकम्म लिंग नहीं है। आप श्रृंगारी हैं। पड़िकम्म लिंग का अर्थ होता है आप श्रृंगारी हैं, श्रृंगार करते हैं। एक आत्मिक शुद्धि के अलावा किसी भी पर वस्तु से जिसने अपने को श्रेष्ठ मान लिया, समझ लेना उसका लिंग प्रतिकर्म लिंग हो गया। और एक आत्मिक शुद्धि के अलावा किसी से कोई मोह नहीं, कोई पहचान नहीं हमारी। मेरी एक दिगंबर साधु की पहचान उसके परिणामों की विशुद्धि है, उसका भाव लिंग है, और कुछ उसकी पहचान नहीं होती है। अन्य किसी से जिसने पहचान नहीं बनाई अपनी, नहीं मानी अपनी, उससे जुड़ा ही नहीं, वो अपड़िकम्म लिंग है। अब जो लोग कहते हैं मुद्रा को नमस्कार, पहले पहचानो और करो। मैं भी करूंगा आपके साथ। बताओ कौन है, एक बताओ, मैं तैयार। समझ गए ना? आप विचार तो करो, क्या कहते हैं हमारे आचार्य कुंद कुंद ने क्या कहा। जब मुमुक्षु लोग ऐसे कुतर्क देते हैं
तो आप कुंद कुंद के अनुयायी होकर के कुंद कुंद के वचनों के विरुद्ध तर्क देते हैं कि हां साहब लिंग को, मुद्रा को तो नमस्कार करना चाहिए, हम कैसे पहचाने? कैसे क्या? सूरदास हो, आंख खोल के देखो, क्यों नहीं आएगा पहचान में? जब एक संघ में आने वालों के सबके पिच्छी का स्टैंडर्ड भिन्न है, कमंडलू का स्टैंडर्ड भिन्न है, उनके साथ के अन्य जो साधन चल रहे हैं उनका भिन्न है, उनके भैया जी बहन जी का स्टैंडर्ड भिन्न है, वो बटे हुए हैं संघ में। भला भैया जी तो भला महाराज जी के हैं। ये क्या क्या परिग्रह चल गया, यह सब प्रतिकर्म है, समझ गए ना? और मुनि लिंग जो होता है वो अप्रतिकर्म लिंग होता है। इस शब्द में तो बहुत गहराई है, समझ गए? आज समय हो रहा है, कल इस शब्द पर थोड़ी और चर्चा करके फिर अगली गाथा पे आऊंगा, तब वो भावलिंग का पक्ष आपको क्लियर करूंगा। बहुत शांति से विचार करिए। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरी किसी से कोई बुराई नहीं है, किसी की समीक्षा के लिए चर्चा नहीं है, यह सिर्फ इस गाथा का अर्थ है, और जब जो विषय होगा उसका स्पष्टीकरण लोक से ही किया जाए।